अच्छा सर, मैंने बेसिकली डीई किया हुआ है, प्लस मैंने सर बीटेक ऑनर किया हुआ है 4 ईयर। तो सही है। अभी रिसेंटली सर मैंने नीदरलैंड का सर विजिट वीज़ा लगवाया है अपना। तो मेरा आपसे पूछना ये है कि सर अगर मैं पुर्तगाल में आर्टिकल 92 में या स्पेन में अगर मैं सर रिटर्न करवाता हूँ, तो सर ये जो एंट्री एग्जिट सिस्टम है, तो उसमें सर मसला तो नहीं होगा सेस में सर? मुसद्दक, आपने कब आना है? वीजा लग गया आपका? जी, जी सर, वीज़ा लग गया सर, ये रिसेंटली आपने कब आना है? 1 1 वीक में सर, हार्डली। एक वीक में अगर आपने आना है तो आपने अगर पुर्तगाल में जाके आर्टिकल 92 करवाना हुआ, या अगर आपने स्पेन में जाके करवाना हुआ, तो बेटा अगर आप पुर्तगाल में जाओगे तो जाते ही आपने वहां पे जाके अपने अपनी जो है वो लीगल एंट्री बनवा लेनी है। ठीक है सर। लीगल एंट्री बनवाने का मकसद ये है कि बाद में आप जो है वो वहां पे जो है वो एज ए लीगल कंसीडर करोगे वहां पे, अगर राइट आपका सर। वीजा ये खत्म भी हो जाता है। और अगर आपका वीजा जो है वो वैलिड है और वीजा वैलिडिटी के अंदर अंदर आपने जो है वो स्पेन में चले जाना, वहां पे जाके पदरौन करवा लेनी है। ये दोनों चीजें अगर आप करवा लेते हो तो ये जो नया एंट्री एग्जिट सिस्टम है ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा। राइट सर। अच्छा सर, और सर मैंने एक ये पूछना था कि आर्टिकल 92 में सर जो पेपर बन जाएँगे, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सर बस टू जर्मनी जा सकता हूँ कि नहीं सर? बेटा यहाँ पे जब आप हमारे साथ इस तरह यहाँ पे जुड़ गए हो ना, हमारे साथ जुड़े रहोगे ना, पुर्तगाल में सर, भी आपसे मुलाकात हो सकती है। हम आपको पुर्तगाल में फिजिकल मिलके भी वहां पे समझा सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ के समझा सकते हैं। सबसे पहले जो काम है वो ये काम आपने करना है, पहले आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके अगर आपने पुर्तगाल में जाना है तो पुर्तगाल में जाके आर्टिकल 92 के पेपर बनवाओ। जब आपके पेपर बन जाएंगे हम अगला सिस्टम भी आपको समझाएंगे। और अगर आप बस का लाइसेंस ले लोगे तो इंशाल्लाह हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि जब आपके पास बस का लाइसेंस होगा हम आपको पुर्तगाल से जर्मनी भी बुलवाएंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, ये मैंने बीटेक ऑनर किया इलेक्ट्रिकल में, तो सर ये स्पेन में या पुर्तगाल में सर इसका कोई स्कोप है सर, कोई मेरी फील्ड के लिहाज से ये सर? बेटा आपने पाकिस्तान से किया हुआ, इसमें आपके पास स्किल नहीं है। यहाँ पे इसका मैं ऑनेस्टली बात करूंगा, जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती है इसका यहाँ पे आपके लिए कोई फायदा नहीं है। अच्छा सर, मतलब इलेक्ट्रिकल का कोई फ़ायदा नहीं है उधर? बड़ा फायदा है, ये नहीं है कि सर, फायदा नहीं है, लेकिन आपको जब सर, तक लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज सीखोगे तो इसका बड़ा फायदा है। लेकिन जब तक सर। लैंग्वेज नहीं आती तब तक आपको इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो सर इसके अलावा सर और कोई आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं किसी और यूरोप मुल्क में मैं बेटा मतलब जा इस सकूँ वक्त जिधर? सिर्फ दो मुल्क ऐसे हैं, इस वक्त सिर्फ सर, दो मुल्क ऐसे हैं जो आपको पेपर दे रहे हैं। इसके अलावा सर, कोई भी अगर आपको फर्ज करे, आपको कहता है कि भी इटली में चले जाओ, वहां पे जाके असाइलम करवा लो, आप असाइलम करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने इज्जत के साथ पेपर लेने हैं और इज्जत के साथ यहाँ पे जो है वो आपने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो सिर्फ दो मुल्क ऐसे हैं, स्पेन और पुर्तगाल। पुर्तगाल में सर, आपको क्यों रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपका जो आगे मकसद है वो पेपर लेना है। पुर्तगाल में आपको 1 साल में पेपर मिल जाएंगे। अगर आप यही जो है वो वहां पे आके यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हो, फर्ज करो पुर्तगाल में आ जाते हो, मैं भी सर, अगले वीक के जो है वो आप पुर्तगाल में होऊंगा, आप हमसे वहां पे आके मिलना, हम आपको जो है वो वहां पे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके देंगे। हम आपको 2 साल का कार्ड ले देंगे। एक ठीक है तो सर। आपके पास स्टूडेंट का कार्ड होगा, आपको आर्टिकल 91 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। 2 साल का कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आके जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी बात यह है, इन्हीं 2 सालों में आप वहां पे बस का लाइसेंस करके जर्मनी में आ सकते हो। तो इसलिए ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो। और किसी और चक्कर में ये कहोगे भी इसके अलावा कोई और आपके पास है, किसी और के पास जाओगे, वो कहेगा कि भी आप जर्मनी में असाइलम कर लो, दूसरा कहेगा आप फ्रांस में असाइलम कर लो, तीसरा कहेगा कि भी आप नीदरलैंड में चले जाओ। असाइलम आप पूरे यूरोप में कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि असाइलम नहीं कर सकते, लेकिन असाइलम करोगे 3 से 6 महीने में असाइलम खत्म हो जाएगा, बाद में आपका रिकॉर्ड पूरे यूरोप में खराब हो जाएगा, पेपर नहीं मिलेंगे। अगर पेपर लेने के लिए आ रहे हो, मेहनती आदमी हो, किसी अच्छे मुल्क में सेटल्ड होना है, लीगल एंट्री करके जो है वो पुर्तगाल में जाके आर्टिकल 92 में पेपर लो, चाहे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके ले लो, चाहे जो है वो वोकेशनल कोर्स में ले लेना। आपका ये होगा कि भी 1 साल के अंदर अंदर आप जो है वो इज्जत के साथ जर्मनी में आ सकोगे। ठीक है सर। सर पुर्तगाल में काम कैसा है सर, मतलब ये काम के लिहाज से सर? काम कोई नहीं है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पे काम का काम मसला बड़ा खराब है, और साथ में जो है वो वहां पे रहाइश का बड़ा मसला खराब है। ये दो ठीक चीजें है। जो है वहां पे बड़ी जो है वो, क्योंकि हर बंदा जो है वो वहां पे जा रहा है काम का। देखिए मेरा काम है आपको ग्राउंड रियलिटी बताना, ना कि आपको सबज बाग दिखाना। यहाँ पे काम नहीं मिलता, पुर्तगाल में काम नहीं मिलेगा, रहाइश का बड़ा मसला खराब है। इसलिए जो भी आप सोचना ध्यान से, जो भी डिसीजन लेना वो ध्यान से लेना। ठीक है सर। और सर मैं ये कह रहा था कि मेरा तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड का, प्लस मेरा सर एजुकेशन भी सर बैचलर है।
तो सर ये कोई वहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं होगी, मस्ट है कि लैंग्वेज मुझे सीखनी पड़े पहले यहाँ पे? मुस्तफ़ा भाई मैंने आपको पहले बोला है कि भी मुझे बताएं कि जब आप वहां पे जाएंगे किसी के आपको किसी की समझ नहीं आएगी और किसी को आपकी समझ नहीं आएगी, मुझे बताएं कि काम कैसे करेंगे। राइट सर, ठीक है सर। और सर उधर रहने का कितना खर्चा एक्सपेंस हो जाएगा अगर आऊँ स्पेन में या पुर्तगाल में सर? कि स्पेन में जो है वो 300-400 रुपया स्पेन में भी हो जाएगा, क्योंकि आपने शेयरिंग में रहना, 300-400 रुपये में आपका जो है वो पुर्तगाल में भी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर सो